मेटरनिक युग, जिसमें हमने पूर्व के जो 2 वीडियो हैं उसके अंतर्गत हमने मेटरनिक का जीवन परिचय, मेटरनिक की कार्यप्रणाली और दूसरा जो वीडियो जो था उसमें मेटरनिक की गृह नीति और उसकी गृह नीति का क्या प्रभाव पड़ा और मेटरनिक की विदेश नीति किस प्रकार की थी और उसमें मेटरनिक ने नेपोलियन के प्रति किस प्रकार की नीति को अपनाया, इसके साथ ही आपके वियना सम्मेलन जो उसमें किस प्रकार से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, इसके बारे में अध्ययन किया था। अब हम आगे करते हैं कि मेटरनिक और यूरोप की संयुक्त व्यवस्था कि वियना कांग्रेस के निर्णयों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए मेटरनिक ने यूरोप की संयुक्त व्यवस्था स्थापित की थी और पवित्र मैत्री का उसने बाह्य रूप से समर्थन करके रूस का सहयोग प्राप्त कर लिया था। चतुर्राष्ट्र मैत्री का जन्मदाता स्वयं मेटरनिक था, जिसमें कहा गया था कि यूरोप में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए संधि पर हस्ताक्षर करने वाले चारों राष्ट्र रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड समय समय पर मिला करेंगे। इसी को यूरोप की संयुक्त व्यवस्था कहा गया। इस व्यवस्था को स्थापित करके मेटरनिक ने यूरोप की सभी बड़ी शक्तियों को एक सूत्र में या एकता के सूत्र में बांध दिया तथा यूरोपीय राजनीति पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। वस्तुतः यूरोप की संयुक्त व्यवस्था को कार्य रूप में परिणत करना मेटरनिक की एक बहुत बड़ी कार्य कुशलता थी। जिस प्रतिक्रियावादी कुचक्र से उसने ऑस्ट्रिया के शासन व्यवस्था स्थापित की थी, उसी का प्रयोग उसने अन्य राज्यों में भी करवाया। इस व्यवस्था के अंतर्गत जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए उनमें राष्ट्रीयता, उदारवाद और संविधानवाद का दमन करने का निश्चय किया गया और यही यदि कहीं भी क्रांतिकारी भावनाएं विकसित होती है तो उन्हें संयुक्त व्यवस्था के सदस्यों की बैठक के निर्णयों के द्वारा उनका दमन करना होगा। और संयुक्त व्यवस्था के अंतर्गत ट्रापो सम्मेलन में यह निश्चित कर दिया गया था कि जनता अपने राजा को विवश करके उसके कोई अधिकार नहीं छीन सकती। उसके साथ ही यह भी तय किया गया कि यदि पड़ोसी राज्य में राष्ट्रीय आंदोलन होने लगे जिससे पड़ोसी राज्य को खतरा उत्पन्न हो जाए तो पड़ोसी राज्य को अपनी सेनाएं भेजकर आंदोलन का दमन करने का अधिकार होगा। इसी ट्रापो सिद्धांत के अंतर्गत जब 1820 में नेपल्स में विद्रोह हुआ, मेटरनिक ने अपनी 80,000 सेना भेजकर बड़ी निर्दयता से विद्रोह जो उसको कुचल दिया और इसी प्रकार से वेरोना सम्मेलन में निर्णय लेकर फ्रांसीसी सेना ने स्पेन की क्रांति का दमन कर दिया। इस व्यवस्था द्वारा मेटरनिक ने युद्ध से त्रस्त यूरोप को शांति देने की चेष्टा की, जिससे वह काफी अंशों तक सफल भी रहा तथा यूरोप में लगभग 30 से 40 वर्षों तक शांति और व्यवस्था जो वो भी बनी रही। ये दूसरी बात है कि ब्रिटेन के असहयोगी रुख के कारण अंत में संयुक्त व्यवस्था जो उसका विघटन हो गया। फिर भी मेटरनिक के द्वारा प्रतिपादित इस संयुक्त व्यवस्था को यानी कि काफी महत्वपूर्ण रही थी, इस बात को हम नकार नहीं सकते। दूसरी बात आती मेटरनिक और जर्मनी, अर्थात उसने जर्मनी के साथ में किस प्रकार का व्यवहार किया था कि नेपोलियन ने युद्धों में जर्मनी को छिन्न भिन्न कर दिया था। फिर भी वियना सम्मेलन में मेटरनिक ने अपने समर्थक शासकों की सहायता से जर्मनी को 39 राज्यों का एक संघ बना दिया तथा ऑस्ट्रिया के सम्राट को इस संघ का अध्यक्ष बनवा दिया। जर्मन संघीय परिषद में जर्मन के शासकों द्वारा प्रतिनिधि भेजने की व्यवस्था की गई थी और ये प्रतिनिधि प्रतिक्रियावादी नीति के प्रबल पोषक थे। इस प्रकार से मेटरनिक ने जर्मनी में स्वेच्छाचारी निरंकुश शासन प्रणाली जो उसको मजबूत करने का प्रयास किया। 1815 के बाद जर्मनी के राज्यों में राष्ट्रीयता की भावनाएं जो थी वो बहुत तेजी से बढ़ रही थी तथा वैधानिक शासन की स्थापना का प्रयत्न होने लगा था। मेटरनिक इस भावनाओं का दमन करना जरूरी समझता था। मेटरनिक ने एक्स ला शैपल कांग्रेस में राष्ट्रीय भावनाओं के प्रचारकों का दमन करने की अनुमति प्राप्त कर ली थी और 1819 में कोत्सेबू की हत्या कर मेटरनिक ने पूरा लाभ उठाया तथा जर्मन संघीय परिषद का अधिवेशन बुलाकर जर्मन राज्यों के प्रमुख प्रतिनिधियों से अपनी इच्छा के अनुसार दमनकारी कानून काल्सवाद के आदेश की स्वीकृति प्राप्त कर ली। इस आदेश द्वारा जर्मनी में विद्यार्थियों एवं आमोद प्रमोद की संस्थाएं जो थी उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बहुत ज्यादा कठोर कर दिया गया। इसके अलावा राजनीतिक सभाओं पर भी पाबंदी लगा दी तथा समाचार पत्रों की स्वतंत्रता जो उसको भी समाप्त कर दिया गया। राजनीतिक सभाओं पर भी पाबंदी लगा दी तथा समाचार पत्रों की की स्वतंत्रता जो थी उसको समाप्त कर दिया और संपूर्ण जर्मनी में गुप्तचरों का जाल बिछा दिया तथा ऑस्ट्रिया के समान ही जर्मनी में कठोर दमनकारी नीति जो उसको शुरू कर दिया गया। 1830 की क्रांति था इटली एवं पोलैंड के विद्रोह के परिणाम स्वरूप जर्मनी में फिर से वैधानिक सुधारों की
मांग जो जोर पकड़ने लगी, तब मेटरनिक ने जर्मन संघ परिषद का अधिवेशन बुलाकर जर्मन राज्यों में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप करने के अधिकारों को बढ़वा लिया तथा कालस्वाद के आदेश को फिर से दोहराया गया और मुनखेन ग्राट्स ने रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया के सम्राटों ने जर्मनी में राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलने तथा फ्रांस व इंग्लैंड की लोकतांत्रिक प्रवृत्तियों का विरोध करने का निश्चय किया। इस प्रकार जर्मन संघीय परिषद का मुख्य संचालक मेटरनिक जर्मनी में अपनी प्रतिक्रियावादी नीति जो उसको पहले के जैसे चलाता रहा, किंतु मेटरनिक इन प्रवृत्तियों को अधिक समय तक नहीं रोक सका। जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना बाधा प्राप्त प्रबल स्रोत की तरह बढ़ने लगी। जर्मनी के तत्कालीन लेखकों, कवियों और दार्शनिकों ने जर्मन जाति को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ बताया तथा उन्होंने जर्मन जाति के प्राचीन गौरव जो उसके बारे में बताया, जिससे जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना का नवजीवन जो शुरू हुआ। और जर्मनी के विभिन्न राज्यों में बटा हुआ होने के कारण व्यापारियों को बहुत से स्थानों पर टैक्स देना पड़ता था, जिससे व्यापार में बहुत ज्यादा असुविधा होती थी। इसलिए प्रशा के नेतृत्व में एक सीमा शुल्क संघ अथवा जोल्बरिन का निर्माण किया गया और 1844 तक कुछ जर्मन राज्यों को छोड़कर अधिकांश जर्मन राज्य जो थे उस संघ में शामिल हो गए। इस संघ के निर्माण से जर्मनी के व्यापार की अत्यधिक उन्नति हुई और साथ ही इस संघ के राजनीतिक परिणाम जो वो भी महत्वपूर्ण थे। इस आर्थिक संघ द्वारा जर्मनी के एकीकरण का मार्ग जो है वो खुल गया और जर्मनी में मेटरनिक के उद्देश्य विफल होते गए। और जैसा कि मेटरनिक ने स्वयं स्वीकार किया था कि जर्मन डाइट के 17 मतों में से जब केवल 7 मत प्रशा के प्रभाव से मुक्त हैं, इस आर्थिक संघ के कारण प्रशा का सम्मान बढ़ गया तथा मेटरनिक के लिए प्रशा के मामले में अधिक हस्तक्षेप करना संभव नहीं रहा। इसलिए समय की गति के साथ प्रशा प्रगति की पीढ़ियां पार करता गया, जबकि कठोर प्रतिक्रियावादी कानूनों के कारण ऑस्ट्रिया प्रगति की दौड़ में पीछे रहने लग गया। परिणाम यह निकला कि मेटरनिक के पतन के बाद प्रशा इतना ज्यादा शक्तिशाली हो गया कि यूरोपीय राजनीति का नेतृत्व जो मेटरनिक के हाथ में था, अब किसने? प्रशा जो उसने ले लिया था। अगली बात आती है मेटरनिक और इटली, अर्थात इटली के साथ में उसने किस प्रकार का व्यवहार किया था या उसके साथ में किस प्रकार की नीति जो उसका अवलंबन किया था। कि नेपोलियन ने इटली को संगठित कर आंशिक रूप से एकता के सूत्र में बांध दिया था, किंतु नेपोलियन के पतन के बाद वियना कांग्रेस ने मेटरनिक के प्रभाव के कारण इटली को फिर से छोटे छोटे राज्य जो उसमें यानी कि जो नेपोलियन के जितने भी राज्य जो थे, नेपोलियन ने जिन लोगों को बसाया, जिन लोगों को, तो उन सभी को क्या किया था? मेटरनिक ने उजाड़ दिया था, वापस उनको तहस नहस कर दिया था। तो इस प्रकार से उनको छोटे छोटे राज्य जो उसमें डिवाइड कर दिया और प्राचीन राजवंशों को फिर से स्थापित कर दिया था। और लोम्बार्डी और वेनेशिया पर तो ऑस्ट्रिया का प्रत्यक्ष शासन स्थापित हो गया था तथा छोटे राज्यों में ऑस्ट्रिया का प्रभाव स्थापित हो गया। इस प्रकार से मेटरनिक ने वियना सम्मेलन से ही इटली की राष्ट्रीय भावनाओं का दमन करने का निर्णय ले लिया था। ऑस्ट्रिया द्वारा शासित क्षेत्रों में मेटरनिक का क्रूर, निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासन स्थापित हो गया। जनता पर भारी टैक्स लाद दिए गए तथा विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो उसको भी समाप्त कर दिया। मेटरनिक की नीति का अनुसरण करते हुए पर्मा, मोडेना, टस्कनी, नेपल्स और पोप के राज्य जो उनको भी निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासन स्थापित किया गया। पिडमांट और नेपल्स में प्रतिक्रियावादी शासन के विरुद्ध विद्रोह हुए, किंतु मेटरनिक ने रूस और प्रशा को अपनी ओर मिला लिया तथा टापो सम्मेलन से अनुमति प्राप्त कर इन विद्रोह का कठोरता पूर्वक दमन कर दिया। जहां नए संविधान बनाए गए उन्हें भंग कर दिया और 1830 में फ्रांस की क्रांति के कारण मोडेना में विद्रोह की आग भड़क उठी, किंतु मेटरनिक ने तुरंत वहां पर सेना भेजकर उसको कुचल दिया। और 1830 के बाद में युवा इटली नामक संगठन ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए राष्ट्रीयता की भावनाओं में प्राण फूंकने का कार्य शुरू किया, किंतु छोटे छोटे राज्यों में विभाजित होने के कारण इटली में मेटरनिक अपनी शक्ति और प्रभाव को बनाए रखने में सफल रहा। 1848 तक इटली की सुरक्षा मेटरनिक की कूटनीति का प्रमुख अंग बनी रही तथा ऑस्ट्रिया की अधिकांश सैनिक शक्ति इटली के उत्तरी भाग में केंद्रित रही। मेटरनिक इस तथ्य से बिल्कुल अनभिज्ञ रहा कि जन आंदोलन की आग को दमन की नीति से शांत किया जा सकता तथा जन आंदोलन उस गेंद की तरह जिसे जितना अधिक दबाव से जमीन पर पटका जाएगा वह उतना ही ऊपर उछलेगा। इसलिए दमन की नीति के कारण इटली में राष्ट्रीयता की भावना दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और ऑस्ट्रिया की सेना को इटली से निकाल बाहर करने के लिए आंदोलन हुए, जिसे मेटरनिक दबाने में असफल रहा। और मेटरनिक के पतन के कुछ ही वर्षों बाद इटली ऑस्ट्रिया के प्रभाव जो उससे पूरी तरह से मुक्त हो गया।